मेरे अजीजों, हमारा खुदा सिर्फ हमें नजात नहीं देता, बल्कि वो हमारी वफादारी और खिदमत के अजर भी देता है। खुदा बड़ा मेहरबान है, वो सिर्फ नजात नहीं देता, वो कुछ अजरो इनाम भी देता है। खुदा नजात के अलावा हमें कुछ अजरो इनाम भी देता है। और मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में 5 ऐसे ताजों का जिक्र है जो खुदा अपने वफादार खादमों को, खुदा अपने वफादार लोगों को अता करने का वादा करता है। कितने ताज? कितने ताज? आप सब के लिए खुदा ने क्या रखे हुए हैं? 5 ताज रखे हुए हैं। हालेलुया! आप शुक्रगुजारी करते हुए खुदा के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। 5 ताज हैं। और देख लें, जमीन पे कमाते अच्छा है, अच्छा सारा कुछ है, लेकिन हम कभी ताज नहीं खरीद पाते, एक नहीं खरीद पाईदा। लेकिन खुदा हमें 5 ताज देने का क्या करता है? अहद करता है। हाँ, ये जो ताज हैं, ये हमारी रूहानी जिदोजहद, वफादारी और खिदमत के सिला में मिलेंगे। मैं बार बार एल्डर साहब की तरफ देख रहा हूँ। एल्डर साहब, तुहाडे लिए 5 ताज ने। रिजवान भाई, 5 ताज ने, एडी दूरों तबला बजान आंदे। बाजी नादिया, 5 ताज हैं। बाजी मारिया, 5 ताज। बाकी भी जो भाई कमर, बहन साजदा, जितने खिदमत गुजारी का काम करते हैं, अब तो बेटी हमारी जो निर्मल है, वो भी चर्च इंटीरियर को साफ करने की खिदमत ले चुकी है। अच्छा, ये खिदमतें पादरी साहब के लिए भी 5 ताज है। हालेलुया! और इलियास भाई, खुदा में बढ़ना शुरू किया है, 5 ताज हैं। जिन्ने भी बैठे हो ईमानदारों, खिदमत किन्ने तुहानू मिलने ने ताज? देखो जी, सोना महंगा बड़ा है, कित्थे लिया जांदा जे ताज? ते ताज किहड़ा कोई तोले ना बन जाता है, वो तो वड्डा हुंदा भाई ज़्यादा उस पर तो सोना लगेगा, उस पर ज़्यादा कॉस्ट आएगी। हमारी पहुंच में जो ज़मीन पर नहीं है, आसमान पर खुदा ने उसे तैयार किया हुआ है। जोरदार तालियां उस खुदा के लिए जिसने आपके लिए कितने ताज? 5 ताज तैयार किए हुए। आइए मेरे अजीजों, समझते हैं, सीखते हैं कि वो 5 ताज जो आपके लिए, मेरे लिए, मुकद्दसीन के लिए, ईमानदारों के लिए, रास्तबाज, यीशु के खून से धुलने वाले रास्तबाजों के लिए खुदा ने तैयार किए हैं, वो कौन से हैं? पहला ताज आपके लिए जिंदगी का ताज रखा हुआ है। पहला ताज क्या है? इसे इंग्लिश में आप कह सकते हैं क्राउन ऑफ लाइफ। क्या? क्राउन ऑफ, हालेलुया! जिंदगी का ताज खुदा ने आपके लिए तैयार किया हुआ है। और याकूब का खत पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। आजमाइशें आती हैं, कभी कमजोरियां आती हैं, कभी बीमारी लाचारी की वजह से, कभी रुपए पैसे की किल्लत की वजह से, कभी इब्लीस हमारे खानदानों घरानों में अफरा तफरी डालता है और हाँ, आजमाइश आ जाती है। लेकिन मुबारक है वो शख्स जो क्या करता है? आजमाइश की, और आजमाइश की आपके लिए अगली बात क्या है? अगर आप आजमाइश को बर्दाश्त करते हैं तो लिखा है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा, जब क्या ठहरा? मकबूल का मतलब होता है
खुदा की हजूरी में काबिल ठहरा, मशहूर ठहरा, मारूफ ठहरा, खुदा की हजूरी में इज्जत पाने वाला ठहरा। तो आगे लिखा है जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया हुआ है। मेरे अजीजों, आप खुदा से मोहब्बत करते हैं, आप खुदा की हजूरी में वफादार रहते हैं, साबित कदम रहते हैं। और हाँ, आजमाइशें आती हैं, तूफान आते हैं, बीमारियां, लाचारियां, सऊबतें, ज़ारिसानियां आती हैं, लेकिन आप उन आजमाइशों में क्या रहते हैं? बर्दाश्त करते कायम रहते हैं। तो खुदा फिर आपको क्या देता है? पहली तो बात है मकबूल ठहरने पर, आपको मशहूर अपनी हजूरी में करने पर वो जिंदगी का ताज देता है। और मेरे अजीजों, मुकाशफा की किताब दूसरे बाब की 10वीं आयत में आपकी तरह की एक प्यारी कलीसिया जो आजमाइशों को सहती है, और उस कलीसिया का फरिश्ता उन्हें फिर ये मुबारक हाली सुनाता है, क्योंकि मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश को बर्दाश्त करता है। अब सुमरना की कलीसिया का फरिश्ता भी उन्हें ऐसी ही बशारत सुनाता है। मुकाशफा दूसरे बाब की 10वीं आयत देखें तो लिखा है जो दुख तुझे सहने होंगे, किसे सहने होंगे? यानी कलीसिया को, सुमरना की कलीसिया को, ईमानदारों को जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ। खुदा का फरिश्ता, खुदा का पैगाम सुमरना की कलीसिया को ये दे रहा है कि जो दुख, जो आजमाइशें, जो तकलीफें, जो परेशानियां तुझे सहने होंगे उनसे क्या ना कर, खौफ ना कर। देखो अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है। आजमाइशें ऐसी ऐसी बड़ी आ सकती हैं कि कहां जाना पड़ जाए, कैद में जाना पड़ जाए। और आगे लिखा है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। आजमाइश हमने तो ऐसी बड़ी सही नहीं अभी कि कैद में डाले जाएं। किस नाम की खातिर? यीशु नाम की खातिर। क्योंकि जब शागिर्दों को उस नाम की खातिर पीटा गया, कैद खानों में डाला गया, तो उन्होंने कहा शुक्रगुजारी है खुदा की कि हम उस नाम की वजह से सताए गए हैं। मेरे अजीजों, लिखा है और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। हाँ, ये 10 दिन का मुकाशफा क्या है? अभी वक्त नहीं है कि खोलें, लेकिन खुदा का कलाम आगे कहते हैं जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हाँ, पहला ताज। कौन सा ताज है? कौन सा ताज है? कौन कौन ये ताज पाना चाहता है? पहला ताज, क्राउन ऑफ लाइफ। भाई, जिंदगी का ताज अगर पाना चाहते हैं तो मफहूम समझ गए कि जब आजमाइशें आए, तकलीफें आए, परेशानियां आए, एज़ार-ए-सानियां आए, हत्ता के इब्लीस कैद खानों में भी डाल दे, तो क्या नहीं करना? अरे खौफ नहीं करना, बल्कि लिखा है जान देने तक क्या रहे। यानी मौत भी आ जाए तो फिर भी क्या रहना है? वफादार रहना है। तो क्या मिलेगा? जिंदगी का ताज मिलेगा। मेरे अजीजों, स्तिफनस के बारे में आप जानते हैं कि वो पहला शहीद कलीसिया का ठहरा, और स्तिफनस के नाम का ही मतलब पता क्या है? किसको पता है? इसके नाम का मतलब ही फतामंदी का सेहरा है। स्तिफनस के नाम का मतलब ही क्या है? फतामंदी का सेहरा। तो अमाल 7वें बाब में हमें नजर आता है कि कलीसिया का पहला शहीद जान देने तक क्या रहा?
और क्या है फिर, जब उसे संसार किया जा रहा था और वो अपनी जान, अपनी रूह खुदावन के हाथों में सौंप रहा था, तो उसने आसमान को खुले देखा। क्या देखा? और यीशु मसीह को तख्त पर बैठे नहीं, तख्त के पास खड़े देखा। ये नहीं यीशु मसीह उसका क्या करने को खड़े थे, इस्तकबाल करने को थे, क्योंकि वो जान देने तक वफादार रहा। और हाँ, यीशु मसीह उसे जिंदगी का क्या देने को खड़े थे? ताज देने को खड़े थे। आज ईमानदार सख्त हालात से जब गुजरे, जुल्म सितम को सहे, यीशु नाम की खातिर एज़ार-ए-सानियों को सहे, और हाँ वो आजमाइशों को बर्दाश्त करे, वो ईमान पे कायम रहे, तो हाँ वो इस ताज का क्या होगा? वारिस होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रसूलों जैसा आज जज्बा नहीं पाया जाता। हम गा तो लेते हैं, जज्बा करता रसूलों का, जज्बा करता रसूलों का, जज्बा करता, जज्बा करता, जज्बा करता रसूलों का। लेकिन रसूलों जैसा जज्बा कहाँ है? हम अपनी छोटी छोटी मजबूरियों की खातिर कहीं ना कहीं इबादत से गुरेज कर देते हैं। हम छोटी छोटी रुकावटों और बैरियर्स और हर्डल्स की वजह से हम रफाकत छोड़ देते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं, कलाम पढ़ना छोड़ देते हैं। और हाँ, हम बाज़-औक़ात इससे भी बड़े काम करते हैं। रसूलों जैसा जज्बा, रसूलों जैसा जज्बा। लेकिन आज मेरे अजीजों, हमें उस ताज के, कौन से ताज के? जिंदगी के ताज के मुतलाशी होते हुए अपनी जिंदगियों को रूहानी तौर पे इस तरह से ढालना है कि हम भी क्या हासिल कर सकें? स्तिफनस की तरह, उस पहले शहीद की तरह जिसका इस्तकबाल करने यीशु मसीह खुद खड़े थे। हाँ, हम भी क्या हैं? उस जिंदगी के ताज के वारिस हो सके। कौन कौन अहद करता है कि आज से आइंदा वो जिंदगी के ताज की कोशिश करेगा? कौन अहद करता है कि वो आज के बाद जिंदगी के उस ताज की कोशिश करेगा? आजमाइश आए तो बर्दाश्त करेगा और जान देने तक वफादार रहेगा। क्या रहेगा? दूसरा ताज क्या है? दूसरा ताज, इसके बारे में इंग्लिश में पहले सुन लें। इंग्लिश वर्जन में, ट्रांसलेशन में इसके बारे में लिखा है इनक्रप्टिबल क्राउन। कैसा? इनक्रप्टिबल क्राउन। ऐसा क्राउन जो करप्ट नहीं हो सकता, जो खराब नहीं हो सकता, जो फना नहीं हो सकता, जो मुरझा नहीं सकता। मेरे अजीजों, ये गैर फानी और ना मुरझाने वाला ताज है। ये क्या है? दूसरा ताज क्या है? गैर फानी और ना मुरझाने वाला ताज है। पौलुस रसूल इस गैर फानी ताज को ना मुरझाने वाला सेहरा भी कहता है। मेरे साथ पहला करंथियों 9वें बाब और उसकी 24वीं 25वीं आयात को देखिए, तो वहां पौलुस रसूल पता क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं। दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं। सारे ही चाह रहे हैं कि हमें नजात मिले, हमेशा की जिंदगी मिले, कसरत की जिंदगी मिले और ऐसे इनाम, ऐसी खुदा की बादशाही के तोहफे मिले। लेकिन वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले तो दौड़ते तो सब ही हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे दौड़ो ताकि जीतो। और आगे वो कहता है, और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है।
तुहाडे च केड़ा केड़ा है रूहानी पहलवान जिहड़ा सारे परहेज करदा है? भाई बड़ा मुश्किल है ना। ये मुरझाने ना मुरझाने वाला गैर फानी ताज पाने के लिए शर्त ये है कि अगर आप रूहानी पहलवान हैं तो वो कहता है हर पहलवान सब तरह का। साढ़े को परहेज ही नहीं होंगे, नहीं ना होते। और याद रखिए रूह के फलों में से आखिरी फल परहेजगारी है। यानी हम मोहब्बत पे जोर देते हैं, खुशी पे जोर देते हैं, तहम्मुल पे जोर देते हैं, इत्मीनान पे जोर देते हैं, बुर्दबारी पे, नेकी पे जोर देते हैं, परहेजगारी पे जोर नहीं देते कि नहीं नहीं परहेजगार भी होना चाहिए। रूह का आखिरी फल, 9वां फल परहेजगारी है। हम सब्र पे, तहम्मुल पे, दीगर फलों पे काफी जोर देते हैं, लेकिन लिखा है और हर पहलवान सब तरह का। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं। कौन? ये पहलवान, ये बॉडी बिल्डर्स, ये एथलीट्स, ये खिलाड़ी, ये स्पोर्ट्समैन जिस सेहरे के लिए, जिस ताज के लिए, जिस इनाम के लिए कोशिश करते हैं, लिखा वो तो मुरझाने वाला, वो तो फानी है। वो तो क्या? मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि ईमानदार क्या करें? दुनियावी लज्जतों से परहेज करें, क्योंकि वो रूहानी पहलवान है। और हर पहलवान हर तरह का क्या करता है? क्या करता है? कलाम सिखा रहा है कि ईमानदार को पहलवान की तरह हर तरह का क्या करना है। भाई मैंने देखा है पहलवानों को, बॉडी बिल्डर्स को, वो 6-6, 12-12 अंडे खाते हैं लेकिन साथ जर्दी नहीं खाते। इतना ज़्यादा अपने ऊपर चेक लगाया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है कि वो सिर्फ क्या लेना चाहते हैं? वो फैट्स लेना चाहते हैं, प्रोटीन नहीं लेना चाहते। ऐसे ही है ना, प्रोटीन है ना जर्दी में, वो लेंगे तो भाई क्या होगा? भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा। और अगर वो सिर्फ फैट्स लेंगे तो फ्लैश ऑफ द बॉडी, मांस बढ़ेगा, बहुत मोटे होंगे। अब पहलवान है ना, हर तरह का परहेज करना पड़ता है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कितना खाना है, कैलोरीज का ख्याल रखते हैं। इतनी कैलोरीज मैं ले चुका हूं, अब मैं मजीद नहीं ले सकता। अब रूहानी तौर पे जो रूहानी पहलवान है उनके लिए भी कलाम कह रहा है कि वो जिस सेहरे के लिए ये सब कुछ करते हैं वो तो मुरझाने वाला है, लेकिन तुम लोगों ने, हम लोगों ने, ईमानदारों ने, मोमिनीन ने परहेज करना है, हर तरह का परहेज करना है। लज्जतों से, ख्वाहिशों से, शहवत से, हवस से, जरदोस्ती से, हर तरह की जो नालायक हरकत है कलाम में लिखा ही हुआ है, उससे परहेज करना। कलाम तो कह रहा है कि तेरी आंख रोशन है तो तेरा सारा बदन ही। कलाम जैसे सिखा रहा है परहेजगारी का मयार, वो हमें अचीव करना है, तब ही हमें ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं, जो गैर पानी है, जो लाफना है, जो इनकरप्टिबल है। तवज्जो दीजिए, शमसून के बारे में कौन कौन जानता है? उसकी सबसे बड़ी खूबी तो बताएं जरा। सबसे बड़ी खूबी क्या थी? वो बाइबल का ताकतवर तरीन शख्स है। बाइबल में शमसून जैसी ताकत किसी के पास, उसकी खूबी यही थी कि उसके पास सबसे ज्यादा ताकत थी, लेकिन खामी क्या थी? खामी ये थी कि वो लस्टफुल था, वो शहवत परस्त था, उसके अंदर परहेजगारी ना थी। क्या ना थी? और क्या ना थी? और तो क्या हुआ? वो खुदा की रूह से महरूम हो गया। खुदा की रूह से क्या हो गई?
क्या हो गई। इसीलिए अजीज बेटे बेटियों, जवानी की ख्वाहिशों से भागो। कलाम कहता है कि हर तरह का पहलवान हर तरह का परहेज करता है। मेरे अजीजों, ये जो ताज है ये उसी को मिलेगा जो अपनी बॉडी पर, अपनी रूह पर जब्त करके हाँ परहेजगारी के साथ जिंदगी गुजारेगा। हाँ, पालूस रसूल को जरा समझिए कि वो कैसे अपने नफ्स पे जब्त करता है, जिस्मानी नीयत पे वो जब्त करता है, और हाँ फिर दौड़ में, रूहानी दौड़ में दौड़ता है। जरा देखिएगा अगली आयत को यहीं से पढ़ लें, 26वीं और 27वीं आयत को। कहता है बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूं, यानी बेटिकाना नहीं। मैं भी दौड़ता हूं लेकिन बेटिकाना नहीं। और आगे लिखा है मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूं। ये मैं इस चैप्टर में से बता रहा हूं, वैसे वो अपनी नस्वानी कश्मकश का जिक्र जो है रोमियो में भी करता है। कहता है जो मैं नेकी करना चाहता हूं वो मुझसे बन नहीं पाती, लेकिन उसको छेड़ते नहीं है। इसी हवाले को देखते हैं। कहता है मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूं, यानी उसकी मानिंद नहीं जो हवा को मारता है। साढ़े ईमानदार बाजू का इंजी कर रहे होंगे ने, परहेजगार ने, लेकिन सिर्फ लोगों के सामने। इसका मतलब है हवा में ही क्या चल रहे हैं, मुक्के चल रहे हैं। उनकी जुबान पे परहेज नहीं है, उनका पेट पे भी परहेज नहीं है, उनका आंखों पे परहेज नहीं है, तो फिर वो हवा में ही क्या है, मुक्के हैं। और आगे लिखा है बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता हूं और उसे काबू में रखता हूं, ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप ना मकबूल ठहरूं। क्या ठहरूं? मुनादी तो करूं, लेकिन भाई मैं अपने बारे में गवाही देता रहूं, मैं बड़ा नेक हूं, मैं बड़ा नेक हूं। भाई मेरी गवाही तो तब होगी जब आप कह दें कि हाँ भाई साहब ना हैं, अच्छे हैं यार, झूठ नहीं बोलते यार, वो दगा नहीं देते यार, वो लालच नहीं करते यार, वो खिदमत जो है सदक दिली से करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। अच्छा ये गवाही है। मैं पुलपट पे 2-2 घंटे लगाऊं, घंटा लगाऊं, क्या बताने कि मैं बड़ा अच्छा हूं, तो ये गवाही। अरे मेरी अजीज माओ बहनों भाइयों बेटों, परहेजगारी कैसी कि मैं अपने बदन को मारता कूटता हूं, उसे काबू में रख पाऊं। और हाँ मेरे अजीजों, ये परहेजगारी का मयार ही जो हमें नामकबूल ना ठहरने दे, ये हमें दिलाएगा क्या, वो ताज, वो सेहरा जो मुरझाने का नहीं। मेरी अजीज माओ बहनों बेटों बच्चों बड़ों, आज कलीसिया आपको ज़रूरत है कि आप अपनी ज़िंदगी को खालिस रखें। क्या रखें? ताकि क्या हासिल करें? पहला ताज केड़ा सी? जिंदगी का ताज। और दूसरा कौन सा है? ना मुरझाने वाला गैर फानी ताज। ये ताज कौन लेना चाहता है? तो क्या करना पड़ेगा? परहेजगार बनना पड़ेगा। पहला था आजमाइशों को बर्दाश्त करना है और जान देने तक, ते दूजा की ये ना मुरझाने वाला जो ताज है वो किसको मिलेगा? परहेजगार को मिलेगा। मेरी अजीज कलीसिया, अपने जज्बात पे काबू रखिए, अपने ख्यालात पे काबू रखिए, अपने एहसासात पे काबू रखिए, यही परहेजगारी है। अपने किरदार पे पर काबू रखिए, अपने गुफ्तार पे काबू रखिए, यही परहेजगारी है। जब आप इस लेवल पे जाएंगे, मैं इस लेवल पे जाऊंगा, तो हाँ आसमानों पे क्या है? वो ताज है जो मुरझाने का नहीं। आइए तीसरे ताज की तरफ चलते हैं। मुबारकबादियों में यीशु मसीह ने कहा कि मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और पैसे है। असी रोटी दे भूखे पैसे लगे फिरदे। मुबारक है वो जो
रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो आसूदा होंगे। तो असी रोटी खा के भी आसूदा नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं लालच तमा, वो इस सेंस में कह रहा हूं, फिर भी हिर्स और हवस खत्म नहीं हो रही होती। और हाँ, ये तीसरा ताज है रास्तबाजी का ताज। क्या तीसरा ताज क्या है? क्या है? और यीशु मसीह ने कहा पहले ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी को, फिर ये सारी चीजें तुमको। केड़ियां चीज़ां? दुनिया की चीजें, ये खुशहालियां, बरकतें, ये रुपया पैसा, फिर ये सारी चीजें तुमको। और आजमा के देखो कि खुदा कैसा मेहरबान। असी आजमाते नहीं, असी आप ही कहने करके वेखिए। ऐसा ही है, हम कहते हैं नहीं नहीं पता नहीं खुदा सुनेगा कि नहीं, पता नहीं खुदा करेगा कि नहीं। वो कहता है आजमा के देखो कि खुदा कैसा मेहरबान है। मेरे अजीजों, ये तीसरा ताज रास्तबाजी का ताज है। दूसरा तिमोथियस 4 बाब और 7वीं 8वीं आयत में लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। क्या लड़ चुका? मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। और क्या होता है? हम कुश्ती लड़ते हैं क्या? दुआ में, रोजा में। क्या हम दौड़ को मुकम्मल करते हैं? सौंपे हुए काम को मुकम्मल करते हैं? ये समझना है। क्या हम अपने ईमान को महफूज रखते हैं? और आगे लिखा है, आइंदा के लिए अगर मैं अच्छी कुश्ती लड़ता हूं, दौर को मुकम्मल करता हूं, ईमान को महफूज रखता हूं, तो आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा। और सिर्फ मुझे ही नहीं, 3 काम करने पड़ेंगे। अच्छी कुश्ती लड़नी पड़ेगी, दौड़ को मुकम्मल करना पड़ेगा, और तीसरी बात, ईमान को महफूज रखना पड़ेगा। तो फिर क्या है? रास्तबाजी का वो ताज मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। ज़हूर क्या है? यीशु मसीह की आमद सानी। अगर तो कोई जिंदगी गुजार रहा है ईमान को महफूज रख के, अच्छी कुश्ती लड़ते हुए, तो फिर वो, इसका मतलब है वो उसका मुंतज़िर है, क्योंकि वो बादलों पर जल्द आने वाला है। हाँ मेरे अजीजों, इसका मफहूम समझिए कि आप और मैं अगर ईमान को महफूज रखे होते हैं, अपनी दौड़ को मुकम्मल करते हैं, अच्छी कुश्ती लड़ते हैं, तो रास्तबाजी का ताज पाने के हम ही नहीं बल्कि वो सब हकदार हैं जो ऐसा करते हैं। मेरे अजीजों, हम अक्सर क्या करते हैं? ईमान में कमज़ोर पाए जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? बीमारी आ जाए, लाचारी आ जाए, कोई कमज़ोरी आ जाए, कोई आजमाइश आ जाए, तो हम क्या करते हैं? भाई ऐसे लोग हैं, भाई वो दीगर चॉइसेस को इख्तियार कर लेते हैं, है ना? वो खुदा के अलावा भी चॉइसेस ले लेते हैं। वो कहते हैं अब वड्डे कह रहे ने अधिकारी लेने हैं। ऐसा है ना? लोग करते हैं। लोग मुख्तलिफ तरह से बुत परस्ती कर लेते हैं, वो दीगर चॉइसेस की तरफ चले जाते हैं, वो ईमान को महफूज नहीं रख पाते। अच्छा, वो दुनिया की लज्जतों ख्वाहिशों में भी गिरफ्तार होके वो खुदा को पहला दर्जा नहीं दे पाते। तो फिर क्या है? रास्तबाजी के काम, वो ईमान को महफूज रखना, वो अच्छी दौड़ दौड़ना, वो काम को मुकम्मल करना, वो पूरा काम नहीं कर पाते। और हाँ, पौलुस रसूल इसकी अमली फिर मिसाल है। पौलुस रसूल कह रहे हैं मैंने तो ईमान को क्या रखा है? हर हालत में ही। कितनी बार उसे पीटा गया? 5 बार तो उसे बैत लगे हैं। अरे कई बार वो जेल खानों में पड़ा है। अरे कई बार उसने काल और भूख को सहा है। और इस तरह कई बार वो मौत के आमने सामने खड़ा हुआ है। और हाँ, वो हर बार क्या करता रहा है? वो ईमान को महफूज रखता रहा है। हाँ,
मेरे अजीजों, हमने भी ये 3 काम करने हैं। पहला काम अच्छी कुश्ती, दुख सुख भी आए इब्लीस को हावी नहीं होने देना, खुदा के ताबे रहना है। और इब्लीस का क्या करना है? तो वो आपसे क्या होगा? भाग जाएगा। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसने कहा जो घुटनों के बल होते हैं, जो घुटनों के वो ठोकर खा ही नहीं सकते। जो घुटनों के बल होते हैं वो ठोकर, जब हैं ही दुआ में तो ठोकर खा ही। घुटनों के बल होकर अच्छी कुश्ती लड़नी है। हाँ, दौड़ को मुकम्मल करना है। जो काम, जो खिदमत आपको दी है उसे मुकम्मल करे। ये ना हो आज ऐथे ते कल ओथे। लोग ऐसे हैं, 100 तरह की चीजें उन्हें अट्रैक्ट कर रही होती हैं। काश के उन्हें खुदा का कलाम अट्रैक्ट करे कि खुदा क्या सिखाता है। खुदा हमारी वफादारी की आजमाइश नहीं करता, खुदा हमारी ताबे फरमानी की आजमाइश करता है। ताबे कितने हैं? वफादार तो आदम भी था, बागे अदन में ही था, लेकिन उसने फरमा बरदारी नहीं की। उसने क्या कर दिया? उसने वो फल खा लिया जो मना किया गया था। साउल भी वफादारी था, वो फलस्तीनियों को मार रहा था, लेकिन उसने खुदा के हुक्म को तोड़ दिया। खुदा ने कहा सब कुछ क्या कर देना? खत्म कर देना। फर्मा बरदारी की खुदा आजमाइश करता है। वफादार तो चर्च के साथ, कलीसिया के साथ, खुदा के साथ लोग होते हैं, लेकिन फर्मा बरदार कितने हैं? क्या वो अच्छी कुश्ती लड़ रहे हैं? वो दौड़ को मुकम्मल कर रहे हैं? क्या वो अपने बुलावे के मुताबिक, अपनी बरगुज़ीदगी के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? ये जानना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, क्या वो ईमान को महफूज रखते हैं? खुदा हमारी फर्मा बरदारी की परख करता है। हम हुक्म कितना मानते हैं खुदा का। मेरे अजीज़ों, अगर आप ये तीसरा ताज, रास्तबाजी का ताज पाना चाहते हैं तो आपको भी क्या होना पड़ेगा? रास्तबाज बन के ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। चौथा ताज क्या है? जलाल का ताज। क्या? निकालिए मेरे साथ पहला पतरस 5वें बाब की पहली 4 आयात में खुदा का बंदा तलकीन कर रहा है, नसीहत कर रहा है। कहता है तुम में जो बुजुर्ग हैं, तुम में जो बुजुर्ग हैं, बहुत सारी माएँ बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं जिन्हें खुदा ने ये बुजुर्गी दी हुई है, कलीसिया में खिदमत दी हुई है। ये उन्हीं से खुदा का बंदा बात कर रहा है, ये उन्हीं से खुदा का बंदा बात कर रहा है। तुम में जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी तरह बुजुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और जाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी होकर उनको ये नसीहत करता हूँ। जो आप में बुजुर्ग हैं, जो उस्ताद हैं, जो मुनाद हैं, जो मुबश्शिर हैं, जो खादिम हैं, जो एल्डर हैं, जो डीकन्स हैं, उनके लिए वो कह रहा मैं नसीहत करता हूँ कि खुदा के उस गल्ला की गल्लाबानी करो जो तुम में है। क्या करो? खुदा के गल्ला की क्या करो? गल्लाबानी करो। आगे लिखा है लाचारी से निगहबानी ना करो। जिनको खिदमत दी गई है उनके लिए जलाल का ताज भी है, लेकिन अगर वो लाचारी से निगहबानी करते हैं, लाचारी से खिदमत करते हैं तो फिर नहीं। आगे लिखा है बल्कि खुदा की मर्जी के मुवाफिक खुशी से और नाजायज नफा के लिए नहीं, बल्कि दिली शौक से। कैसे? और जो लोग तुम्हारे सपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ, बल्कि गल्ला के लिए नमूना बनो। और आगे आखिरी बात सुन लीजिए, और जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। ये चौथा जलाल का सेहरा है, जलाल का ताज है। जो पाना चाहते हैं वो कौन हो सकते हैं? जिन्हें खिदमत दी गई है। आप में से कितने हैं जिन्हें खुदा ने अपने काम के लिए बुलाया हुआ है, जिनके पास बुलाहट है? आपके लिए है ये खास, ये आपके लिए है जलाल का ताज। लेकिन कब है?
लाचारी से निगहबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी से, और नाजायज नफा के लिए नहीं बल्कि दिली शौक से। और आगे लिखा है, जो लोग तुम्हारे सपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ, बल्कि गल्ला के लिए नमूना बनो। नमूना क्या है? नमूना क्या है? अरे नमूना यीशु मसीह है। नमूना यीशु मसीह है। वो खुद अपने शागिर्दों के पांव धो देता है। वो अपने शागिर्दों के, ये है नमूना। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आपको जलाल का सेहरा मिले, खुसूसन जिन्होंने हाथ उठाया है, ये उनके लिए तलकीन है, ये नसीहत है। उन्हें खिदमत दी गई है, उन्हें मुनादी का काम सौंपा गया है, उन्हें गवाही सौंपी गई है, दुनिया के इंतहा तक यीशु के गवाह होने के लिए बुलाया गया है। ये उनके लिए है। वो खुदगर्ज ना हो, वो बेगर्ज हो, वो सेल्फलेस हो, और हाँ, वो खुदा की खिदमत करेंगे, खुशी से करेंगे। तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कौन चाहता है ये जलाल का सेहरा पाए? खसूसन मेरी आरजू होनी चाहिए। आखिरी ताज पता क्या है? जब मैंने सीखा तो मैं बहुत खुश भी हुआ और आबदीदा भी हुआ। सुनिएगा, आखिरी और पांचवा ताज क्या है ये समझना जरा। ये आखिरी ताज, ये पांचवा ताज क्या है? मैंने कहा जब मैंने इसे सीखा तो मैं खुश भी हुआ और आबदीदा भी हुआ। इस पांचवें ताज का नाम है क्राउन ऑफ हैप्पीनेस, क्राउन ऑफ जॉय, खुशी का ताज। क्या नाम है इसका? मेरे अजीजों, पहला तसल्लीकियों दूसरे बाब की 19वीं और 20वीं आयत को पढ़ें तो मुकद्दस पालूस रसूल तसल्लीकियों की कलीसिया को कहता है कि वो खुशी का ताज तुम हो। वो खुशी का ताज खुदा ने इस नाचीज खादिम को और दुनिया के आला दूसरे खादमों को, जो लोग बख्शे हैं, जो उनकी मुनादी से बदले हैं, जो उनकी बशारत के काम से खुदा के करीब आए हैं, ये खुशी का ताज वो लोग हैं। हाँ, लिखा है, भला हमारी उम्मीद और खुशी और फख्र का ताज क्या है? शागिर्द होते हुए, रसूल होते हुए, मुनाद होते हुए, मुबश्शर होते हुए, वो कहता है भला हमारी उम्मीद और खुशी और फख्र का ताज क्या है? क्या वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सामने उसके आने के वक्त तुम ही ना होगे? कौन? कौन? यानी एक मुनाद के लिए, एक मुबश्शर के लिए, एक पास्टर के लिए, एक रसूल के लिए, एक खुदा के गवाह के लिए, उसके शागिर्द के लिए, वो लोग जो खुदा ने उसे दिए हैं, वही खुशी का ताज है। और आगे लिखा है, हमारा जलाल और खुशी तुम ही तो हो। क्या? हमारा जलाल और खुशी आप खुदा के खादमों की खुशी है। आप उनके लिए खुशी का ताज हैं। खुदा ने आपको खादमों का खुशी का ताज बनाया है, फख्र का ताज बनाया है, उम्मीद का ताज बनाया है, और हाँ, जलाल का ताज बनाया है। लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट बात है, खादम के लिए एजाज है कि उसके लिए उसके लोग क्या हैं? खुशी का ताज हैं। लेकिन हाँ, ये खुदा के लोगों के लिए भी खुशी की और बरकत की बात है कि वो अपने खादम के लिए क्या हैं? खुशी का ताज है। लेकिन समटाइम्स लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि वो खादमों के रूहानी काम में, उनके बशारत के काम में क्या है? खुशी का ताज है। वो बाज़-औक़ात कड़वे बीजों को बोते रहते हैं, होता है कि नहीं? समटाइम्स रवैये ऐसे हो जाते हैं, समटाइम्स उनके बिहेवियर्स ऐसे हो जाते हैं, और हाँ, गम के बायस भी वो बनते हैं। लेकिन खुदा उन्हें क्या कह रहा है? खुदा कलीसिया को, उन खून खरीदे लोगों को, बुलाए हुए लोगों को, वो क्या कह रहा है कि तुम तो क्या हो? खुशी का।
अगर आप इसको मजीद देखना चाहते हैं तो फिलिपियों 4 बाब कि पहली आयत में भी खुदा का बंदा यही कहता है, ये ताज उनके लिए है जो दूसरों को मसीह के पास लाते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं और उनकी रूहानी तरक्की में खुश होते हैं। अगर आप भी ऐसा करेंगे कि लोगों को मसीह के पास लाएंगे, तो फिर आपके लिए वो लोग क्या बनते जाएंगे? खुशी का ताज बनते जाएंगे। लेकिन अगर आपके रवैये, आपके काम, आपके किरदार, आपकी गवाही से लोग खुदा से दूर जाएंगे, तो फिर तो क्या है, वो खुशी का ताज नहीं, वो गम का बायस बनेगा। इसलिए अपने किरदार को, अपने गुफ्तार को, अपनी ज़िंदगी को, रूहानी ज़िंदगी को, जिस्मानी ज़िंदगी को इस काबिल बनाइए कि आप अंजील के वो मुनाद हों, आप अंजील के वो मुबश्शिर हों, आप वो पैगाम रिसा हों जिनकी वजह से लोग किसके पास आए? खुदा के पास आए, उन्हें जीतें, उन्हें खुदा के पास लाएं, क्योंकि वही लोग आपके लिए क्या होंगे? खुशी का। मेरे लिए आप सब खुशी का ताज हैं। अपने लिए जोरदार तालियां। मैं भी आपके साथ शामिल हूं। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। आइए आंखों को बंद करते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, 5 ताज खुदा की तरफ से हमारे लिए एक शानदार वादा है। नजात तो फजल से मिलती है, मगर ये इनामात वफादार जिंदगी से, परहेजगार जिंदगी से, रास्तबाज जिंदगी से, हाँ आजमाइशों पर गालिब आने वाली जिंदगी से, यीशु मसीह में साबित कदम और जमे रहने की वजह से मिलते हैं। आइए गौर करें, गौर करें, अपने आप को जांचें। अब हम पाकिशा में भी शामिल हो रहे हैं। 5-6 बातों पे ज़रूर गौर कीजिए। क्या आप और मैं मुसीबतों को बर्दाश्त करते हैं? बेदिल तो नहीं हो जाते? क्या हम साबित कदम रहते हैं? क्या हम अपनी जिस्मानी नीयत पर, सोच पर, जिस्मानी कामों पर क्या हम काबू पाते हैं, जब्त करते हैं? क्या हम पाकीज़गी में चलते हैं? क्या हम यीशु मसीह की आमद के मुंतज़िर हैं? क्या हम कलीसिया में वफादारी से खिदमत करते हैं? क्या हम दूसरों को यीशु मसीह के पास लाते हैं? आइए इन बातों पे गौर करेंगे और दुआ करेंगे।